वंडरलैंड की कहानियाँ जहाँ हर कहानी एक अलग दुनिया होती है। एक वक्त की बात है, शाही महल में एक नौमर शहजादा रहता था जिसका नाम जहांज़ेब था। वो निहायत बदतमीज, अखड़ मिजाज और शरारती था। पूरे महल में उसकी जिद और बातूनी तबीयत से सब परेशान रहते थे। एक दिन वो खाने की मेज पर बैठा था। उसके सामने सूप का प्याला रखा था और करीब 2 कनीजें खड़ी थीं। शहजादे ने गुस्से से प्याले की तरफ देखा और चिल्लाया, मेरे सूप में सब्ज पत्ता है, ये मुझे नहीं चाहिए। कनीज ने नरमी से कहा, शहजादे मोहतरम, ये पालक का सूप है, सब्ज पत्ता पालक का ही है। शहजादा और भी गुस्से में आ गया। मुझे गुलाबी पालक वाला सूप चाहिए, ले जाओ इसे। ये कहकर उसने प्याला उठाया और जमीन पर दे मारा। पूरा कमरा खामोश हो गया और एक बार फिर शहजादा जहांज़ेब की बदतमीजी सब पर भारी पड़ गई। बादशाह और मलका दूसरे कमरे में बैठे सारी आवाजें सुन रहे थे। मलका शहजादे के रवैये से बहुत परेशान थी, जबकि बादशाह सख्त गुस्से में था। बादशाह ने गुस्से से कहा, इसका इलाज पिटाई है। मलका ने सरगोशी में कहा, आहिस्ता बोलिए, अगर उसने सुन लिया तो छत पर चढ़कर कूदने की धमकी देगा। सबको मालूम था कि शहजादे को छेड़ने की हिम्मत किसी में नहीं, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता तो वो फौरन छत पर चढ़ जाता और कूदने की धमकी देता। और ये धमकी सिर्फ धमकी नहीं होती थी। एक रात का मंजर, शहजादा वजीर की कमर पर सवार था और वजीर ने ढाल होकर पसीने में शराबूर था। वजीर ने थके हुए लहजे में कहा, शहजादा मोहतरम, आधी रात हो गई है, मेहरबानी करके सो जाएं और मुझे भी सोने दें। शहजादा ने वजीर का कान पकड़ते हुए कहा, मुझे नहीं सोना, तुम मेरे साथ घोड़ा घोड़ा खेलो। बादशाह और मलिका शहजादे की हरकतों से तंग आ चुके थे। वो किसी हल के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक एक परी नमूदार हुई। परी ने मुस्कुराकर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम बादशाह सलामत, आप परेशान क्यों हैं? बादशाह और मलका ने परी को शहजादे के रवैये के बारे में तफसील से बताया। परी ने गौर से सुना और नरमी से कहा, मैं आपका मसला हल कर दूंगी, लेकिन इसके लिए शहजादे को चंद दिन मेरे साथ चलना होगा। क्या आप इस बात की इजाजत देते हैं? बादशाह ने फौरन जवाब दिया, अगर इस तरह मेरा बेटा ठीक हो सकता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। रात के सन्नाटे में परी ने शहजादे को सोते में उठाया और लम्हों में दोनों गायब हो गए। जब शहजादे की आंख खुली तो उसने खुद को परी के साथ हवा में उड़ते हुए पाया। शहजादे ने हैरान होकर पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बहुत खूबसूरत जगह पर, जहाँ जाकर तुम बहुत खुश होगे। कुछ देर बाद वो एक ज़रई फार्म पर उतरे। चारों तरफ बाड़े थे जिनमें भेड़ें और दूसरे जानवर बंधे हुए थे। शहजादा हैरान हुआ और बोला, ये जगह तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो परी गायब हो चुकी थी। अब वो अकेला था भेड़ों के दरमियान। शहजादा गुस्से में चिल्लाया, परी वापस आ जाओ, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे इस गंदे फार्म में छोड़ जाने की? शहजादे की चीख सुनकर फार्म का मालिक, किसान और उसकी बीवी खिड़की से झांकने लगे। किसान ने हैरान होकर कहा, ये कौन है जो इतनी जोर से चीख रहा है? किसान की बीवी बोली, ये तो लगता है बाड़े में काम करने वाला कोई गंदा सा लड़का है। फिर उसने आवाज लगाई, लड़के अंदर आओ। शहजादे ने ये बातें सुनी तो सख्त गुस्से में आ गया। दांत पीसते हुए वो खिड़की के करीब पहुंचा और बोला, मैं बाड़े में काम करने वाला लड़का नहीं हूँ, मैं शहजादा हूँ। किसान ने तंजिया अंदाज में जवाब दिया, हाँ, यकीनन तुम शहजादे हो और मैं टिम्बकटो का बादशाह हूँ। बातें करना बंद करो और अंदर आओ। शहजादा गुस्से से पांव पटकता हुआ बोला, इसकी जुर्रत कैसे हुई, मैं उसे मजा चखाऊंगा। ये कहते हुए वो घर के अंदर दाखिल हुआ। किसान ने मुस्कुराकर शहजादे के गाल छुए और बोला, प्यारे लड़के, क्या तुम खुद ही बाड़े में काम शुरू करोगे या मुझे शाही चाबक इस्तेमाल करना पड़ेगा? शहजादा हैरान, खौफजदा और बेबस सा खड़ा रह गया। किसान ने उसका बाजू पकड़ा और जोर से उसे बाड़े में धकेल दिया। किसान ने शहजादे की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, बाड़े की सफाई करो और जानवरों के लिए चारा उठा कर लाओ। शहजादे ने नाक सिकेड़ते हुए कहा, यहाँ कितनी गंदी बू है। किसान ने हंसते हुए जवाब दिया, बाड़े में काम करने वालों को गुलाब की खुशबू नहीं मिलती, उन्हें इसी बू का आदी होना पड़ता है। शहजादे ने मुंह बनाया और काम करने की बजाय छत पर चढ़ गया। मैं काम नहीं करूंगा, मैं छत से कूद जाऊंगा। किसान ने ये सुना तो अपनी बीवी और बच्चों को आवाज दी, जल्दी आओ, ये लड़का हमें करतब दिखाने लगा है। सब भाग कर आए। शहजादे ने गुस्से में आकर छलांग लगा दी, लेकिन वो नरम घास पर गिरा, उसे कोई चोट नहीं आई। किसान, इसकी बीवी और बच्चे तालियां बजाने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। बेचारे शहजादे की जिंदगी में ये पहला मौका था जब किसी ने उस पर हंसी की थी। किसान ने शहजादे का बाजू पकड़ा और गुस्से से कहा, खेलना बंद करो और फौरन काम शुरू करो। उस दिन शहजादा किसान की निगरानी में काम करता रहा। उसने बाड़े की सफाई की, जानवरों के लिए चारा लाया और शाम तक इतना थक गया कि बमुश्किल खड़ा रह सका। सारा दिन सख्त मेहनत करने के बाद शहजादा बिल्कुल निढाल हो चुका था, लेकिन जैसे ही वो बैठने लगा, किसान ने फौरन उसे एक और काम बता दिया। शहजादे ने थके हुए लहजे में कहा, क्या मैं कुछ देर आराम कर सकता हूँ? किसान ने सख्ती से जवाब दिया, नहीं, अभी बहुत सा काम बाकी है।
इसी दौरान खाने का वक्त हो गया। किसान की बीवी ने खिड़की से आवाज लगाई, हाथ धो लो और अंदर आ जाओ। मंजर बदला, खाने की मेज के गिर्द किसान, उसकी बीवी, बच्चे और शहजादा बैठे खाना खा रहे थे। शहजादा सख्त भूखा था, उसने नदीदों की तरह खाना शुरू कर दिया। किसान ने हैरान होकर पूछा, क्या तुमने पहले कभी पालक का सूप नहीं पिया जो इतनी तेजी से पी रहे हो? शहजादा रुक गया, चौंक कर बोला, ये पालक का सूप है, ये तो बहुत मजे का है। वो हैरान था, इसी पालक के सूप को उसने महल में ठुकरा दिया था और आज वही सूप उसे दुनिया का सबसे लजीज खाना लगा। खाने के बाद किसान ने एक टोकरी उसके हाथ में दी और कहा, जाओ शलजम के खेत से शलजम लेकर आओ। शहजादे ने आह भरी। एक लम्हे को उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में सोचा, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? वक्त गुजरता गया। शहजादा अब सारा दिन काम करता और रात को बाड़े में सुकून से सो जाता। अगला दिन भी इसी तरह गुजरा और फिर यही इसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई। एक दिन वो तालाब के किनारे बैठा था, पत्थर उठाकर पानी में फेंक रहा था और गहरे ख्यालों में डूबा हुआ था। वो सोच रहा था, शायद अब वो कभी अपने माँ बाप के पास वापस ना जा सके। ये सब उसके बुरे रवैये की सजा थी। उसने आसमान की तरफ देखा, आंखों में आंसू आ गए। वो आहिस्ता से बोला, ए अल्लाह, मुझे माफ कर दो, मुझे घर वापस पहुँचा दो। इसी रात अचानक रोशनी फैली और परी दोबारा नमूदार हुई। शहजादे ने खुशी से कहा, परी तुम कहाँ चली गई थीं? मुझे यहाँ से ले जाओ। परी ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, शहजादे तुम बदले बदले लग रहे हो। तुम्हारे चेहरे से वो ज़ेद, वो गुस्सा सब खत्म हो गया है। शहजादे ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ परी, मैं बदल चुका हूँ। बुरा सलूक, ज़िद और गरूर अब सब छोड़ दिया है। बस मुझे घर ले चलो। परी ने मुस्कुराकर सर हिलाया और लम्हों में दोनों महल की तरफ उड़ गए। जब शहजादा आंखें खोलता है तो वो फिर शाही मेज पर बैठा है। करीब बादशाह, मलका और वजीर हैरत से उसे देख रहे हैं, क्योंकि अब शहजादे के चेहरे पर जिद नहीं बल्कि सुकून और नरमी है। अब मंजर महल का है। शहजादा खाने की मेज पर सुकून से बैठा खाना खा रहा है। ना गुस्सा, ना जिद, सिर्फ इत्मीनान और शुक्रगुजारी। मलका ने आहिस्ता से बादशाह के कान में कहा, हमारा बेटा अब बहुत बदल गया है। बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ अल्लाह का शुक्र है। वजीर ने हंसते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है कि अब मुझे आधी रात को घोड़ा नहीं बनना पड़ेगा। सबके चेहरे पर खुशी थी। महल में हंसी और सुकून की फिजा फैल गई। यूं जिद्दी बदतमीज शहजादा एक मेहनती, शुक्रगुजार और नरमी से पेश आने वाला इंसान बन गया और इसके साथ ही महल की जिंदगी भी बदल गई।